Hello everyone, welcome to my channel UPSC to the point. So आर्ट एंड कल्चर जो आपका प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारी सोर्सेज आप पढ़ते हैं चाहे एनसीईआरटीज हों या बेसिक बुक्स हों या अदर रेफरेंस बुक जो भी है, उसके अलावा कोचिंग के नोट्स, देयर आर सो मेनी मटेरियल्स। आप कुछ भी रीड करिए बट स्पेसिफिकली एनसीईआरटी इज मस्ट। एंड दिस चैप्टर ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनआईओएस गवर्नमेंट की साइड से, इंडियन आर्ट एंड हेरिटेज से। क्यों मैं इस चैप्टर को कवर कर रहा हूँ यहाँ पे? बिकॉज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कल्चर, या क्वेश्चन पूछ ले कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है किसी चीज की, तो वहां पर आकर आप स्टक हो सकते हो। बिकॉज आपने आगे के फैक्ट्स तो पढ़ लिए, कल्चर को रिवाइज कर लिया, कई सारे एक्सपेक्ट्स पढ़ लिए, बट स्टिल यू डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर कैसे एग्जिस्ट करता है। एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू गिव यू अ डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट कल्चर इज। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट की साइड से चैप्टर मैंने पिक किया है, इट इज सजेस्टेड बाय सो मेनी टॉपर्स, तो मैंने कहा रीड करते हैं इसको एंड इट इज क्वाइट वैल्यूएबल। ये आपको समझने के बाद पता लग जाएगा। आई थिंक नो नीड टू मेक नोट्स, इफ यू वांट यू कैन मेक हाफ पेजेस नोट्स फ्रॉम दिस जस्ट, बट ट्राई टू हैव द अंडरस्टैंडिंग व्हाट कल्चर इज। तो अगर हम ओरिजिन देखें कल्चर का, तो लैटिन टर्म कल्ट से लिया गया। कल्ट का मतलब होता है टेलिंग और कल्टिवेटिंग और रिफाइनिंग और वर्शिप। सो कल्ट, पता होगा आपको, कुछ भी एक काइंड ऑफ वर्शिप करना, रिचुअल करना है, कुछ भी एक्ट करना, दैट इज कल्ट। उससे बना है कल्चर टर्म। इट मीन्स कल्टिवेटिंग एंड रिफाइनिंग अ थिंग टू सच एन एक्सटेंट दैट इट एंड प्रोडक्ट इवोक्स अ एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट। इसका मतलब है किसी चीज को इस हद तक कल्टिवेट कर देना, करते करते किसी एक्शन को इस तरह रिफाइन मॉडिफाई कर देना कि वो जाके हमारी रिस्पेक्ट गेन कर ले। इसका मतलब वो काफी डेवलप हो जाए, दैट इज नोन एज कल्चर। फॉर एग्जाम्पल फायर का इस्तेमाल किया बहुत पुराने टाइम में, लोगों ने पहिए का इस्तेमाल किया, वो इवोल्व हुआ एंड दैट बिकम द पार्ट ऑफ कल्चर। कोई गाड़ी, कोई वो कल्चर का एक पार्ट बन गया। सो एक सिंपल टर्म में, मैं आर्किटेक्चर के टर्म में ले रहा हूँ या एक टेक्नोलॉजी के टर्म में ले रहा हूँ, तो इवॉल्व होना किसी भी चीज का, देन व्हाट इट बिकम्स इज कल्चर। बट अभी आप देखेंगे धीरे धीरे डेवलप करते हैं डेफिनेशंस को। डेफिनेशन एक्चुअल में यहाँ नहीं है जो आपको लिखनी है, अगर क्वेश्चन पूछ जाता है वो आ गया। संस्कृति में देखें तो संस्कृति लैंग्वेज में भी इसका ऑलमोस्ट सेम मीनिंग मिलता है। संस्कृति में एक टर्म है, रूट वर्ड है क्री। संस्कृति में क्री टर्म है। कृति, क्री का मतलब होता है टू डू। इस रूट वर्ड से कई सारे टर्म बनती हैं, मेनली तीन टर्म। प्रकृति, प्रकृति मतलब जो नेचुरल वे में चीज हुई हुई है, जो नेचुरल ऑलरेडी सब चीजें चल रही हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, दैट इज प्रकृति। सुना आपने प्रकृति वर्ड, नेचर के लिए यूज करते हैं। एंड संस्कृति, संस्कृति डिफाइंड मैटर कंडीशन। डिफाइंड मतलब यू हैव डन समथिंग विद अ प्रोसेस, आपने कुछ उससे किया है, प्रोसेस से कुछ आउटकम निकाला है, कुछ चेंज किया है, सो दैट इज संस्कृति। विकृति, आपने उसको डैमेज कर दिया है, विकृति। तो ये सब टर्म है जिसमें संस्कृति टर्म रिलेट करती है किसी कंडीशन को रिफाइन करके अपने वे में यूज करना। सो संस्कृति एंड द टर्म कल्चर क्वाइट सिमिलर। ठीक, जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ने के बाद में हमें किन किन क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंग ऑफ कल्चर, पता लग जाएगा कल्चर क्या होता है। रिलेशनशिप पता लगी कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। बहुत सारे लोग सिविलाइजेशन और कल्चर को सेम समझते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एस्टेब्लिश द लिंक बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर और हेरिटेज में एक लिंक होती है। व्हाट इज कल्चर इज डिफरेंट, हेरिटेज इज डिफरेंट, टुगेदर वी सेड कल्चरल हेरिटेज। डिस्कस द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ कल्चर इन ह्यूमन लाइफ, हमारी लाइफ में इसका रोल क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जैसे देयर आर मेनी पीपल, वो कहते हैं कि बोले हमें कल्चर पसंद नहीं है और वी आर नॉट अ कल्चर पर्सन, बट वो ये बात बोल पा रहे हैं शायद दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर कल्चर। सो ये हम समझेंगे किस तरीके से इंटीग्रल है ह्यूमन लाइफ को, एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। यूपीएससी डिमांड दिस काइंड ऑफ थिंग। यू कैन कनेक्ट विद योर लाइफ, यू कैन कनेक्ट पास्ट कल्चर एट प्रेजेंट टाइम, क्यों वो आर्ट एंड कल्चर को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। यू विल फाइंड ऑल दीज आंसर इन दिस चैप्टर। कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ। कुछ भी, द फूड यू ईट, द क्लोथ्स यू वियर, द लैंग्वेज यू स्पीक, द गॉड यू वर्शिप, सभी एक कल्चर के एस्पेक्ट है। खाना, पहनना, किसी अपने रिलीजन को फॉलो करना, लैंग्वेज बोलना, सब कल्चर है।
सिंपल टर्म में हम कह सकते हैं कल्चर इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वे इन विच वी थिंक एंड डू थिंग। जिस तरीके से हम किसी काम को करते हैं या सोचते हैं, दैट इज कल्चर। इट इज ऑल्सो द थिंग दैट वी हैव इनहेरिटेड एज मेंबर ऑफ सोसाइटी। कल्चर वो भी है जो हमें एक विरासत में मिला है क्योंकि हम सोसाइटी के मेंबर, क्योंकि आप समाज का एक हिस्सा हो, सोसाइटी के मेंबर, इसलिए कल्चर आपको गिफ्टेड है। ठीक है, आपको एक लैंग्वेज गिफ्टेड है, आपको बहुत सारे वेज थिंकिंग पहले से ही डेवलप फिलॉसफीज आपको मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन एक आइडियोलॉजी डेवलप करता है और ये एक पर्सन कुछ फिलोसफी डेवलप करता है, एडवांस फिलोसफी डेवलप करता है। अब दैट पर्सन माइट थिंक, पर्सन तो नहीं सोचेगा अगर वो इतना इंटेलेक्चुअल है, बट सम अदर में थिंक ये तो इसने डेवलप करा है कल्चर से अलग हटके। बट एक्चुअल में फिलोसफी में जो वो इंग्रेडिएंट यूज कर रहा है, वो थॉट जिस बेसिस पर डेवलप कर रहा है, वो सब कल्चर ने उसको एक बेस दे रखा है ऑलरेडी। तो कल्चर गिव्स यू अ बेस टू अंडरस्टैंड थिंग, जिसके बाद आप अपनी नई चीज डेवलप कर सकते हो। बट दैट इज गिफ्टेड टू यू क्योंकि आप सोसाइटी के मेंबर हो, तो कल्चर में आपको वो चीजें गिफ्टेड है। अचीवमेंट जो है सारे ह्यूमन बींग्स की एक सोशल ग्रुप के रूप में, वो सब कल्चर है। कुछ भी हमने अचीव किया है, लैंग्वेज में हम एडवांस हुए, आर्किटेक्चर, आर्ट, डांस फॉर्म, म्यूजिक, एवरीथिंग, थिंकिंग, फिलोसफी, साइंस, मेडिसिन, कुछ भी ए टू जेड जो भी अचीवमेंट रही हैं, दैट ऑल आर कल्चर। आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, फिलोसफी, रिलीजियन, साइंस, सब कल्चर के एस्पेक्ट हैं। However, culture also include custom, tradition, festival, ways of living, outlook, ways of life. So if you try to focus on your life, आप अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपने सराउंडिंग पे फोकस करो, you will find that everything is a part of culture. Everything you have taken from your past, जो आपके ancestors हैं, हमने कुछ ना कुछ उनसे derive करा है। कल्चर thus refer to human made environment, संस्कृति में modified version, refined condition या refined material। तो human made environment जिसमें मटेरियल एंड नॉन मटेरियल प्रोडक्ट सब होते हैं, जो ट्रांसमिट करे गए हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो नॉन मटेरियल और मटेरियल मतलब ड्रेस, फूड, दिस काइंड ऑफ थिंग, मटेरियल, ये चीजें हमें मिली हैं। जो हम फूड भी खाते हैं, आप रोटी ही क्यों खाते हो? बिकॉज कल्चर है रोटी खाने का। ठीक है, चावल, दाल, ये सब कल्चर है, माइट भी कहीं पे कुछ और खाया जाता है। ठीक है, सो ये सब तो मटेरियल चीजों में आ गई। नॉन मटेरियल इज कनेक्टेड टू योर थिंकिंग और स्पिरिचुअल एलिमेंट, रिलीजियस आउटलुक, योर पर्सपेक्टिव टू सीथिंग, कैसे आप किसी चीज को देख पा रहे हो। इफ यू आर डिसाइडिंग दैट दिस थिंग इज बैड एंड दिस थिंग इज गुड, क्यों क्यों आपको ये पता है कि एक चोरी करना सही है या नहीं है? क्यों आपको पता है? बिकॉज दिस इज अ कल्चर कि हाँ रॉन्ग चीजें हैं, उनको डिसाइड कर दिया गया ऑलरेडी, सो यू फॉलो दोज थिंग्स। There is a general agreement among social scientists कि culture consists of explicit and implicit pattern of behavior acquired by human beings। सब साइंटिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन बींग जो बिहेवियर एक्वायर करते हैं किसी भी तरीके का, दैट इज कल्चर। These may be transmitted through symbols, artifact, किसी भी तरीके से इनको शो किया जा सकता है। So essential core of culture thus lies in those final ideas which are transmitted within a group, both historically derived as well as selected with their attached value। More recently, culture denotes historical transmitted pattern and meaning and कुछ भी ये सब, that is what I have told you, सब वही चीजें मेंशन करी गई हैं। जिस तरीके से हम जीते हैं, सोचते हैं, वो सब कल्चर एक्सप्रेशंस हैं। हमारा नेचर कल्चर की देन होता है। लिटरेचर, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिक्रिएशन, एंजॉयमेंट, सब कल्चर का पार्ट है। कल्चर हैज टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, मटेरियल, नॉन मटेरियल। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मटेरियल नॉन मटेरियल क्या होते हैं। मटेरियल, फूड, क्लोथिंग, जैसे मटेरियलिस्टिक हैं, एंड जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, फिलोसफी, साइंस, थिंकिंग, पर्सपेक्टिव, ये सब नॉन मटेरियल चीजें हैं। एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड कंट्री टू कंट्री। अब कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज होता है, क्योंकि कल्चर डेवलप होने के पीछे देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। It is developed is based on the historical process operating in local, regional, national context। एक प्रोसेस हुई है पास्ट में, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कल्चर डेवलप हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक दूसरे को ग्रीट करने के तरीके अलग हो सकते हैं। पहनावा, फूड हैबिट, सोशल, रिलीजियस कस्टम, प्रैक्टिसेस फ्रॉम वेस्ट। वेस्ट जो है, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, यूएस है, उनसे हमारे कल्चर डिफरेंट है। किसी को ग्रीट करने के लिए हम नमस्ते करते हैं, जैसे हेलो, हाय। क्लॉथिंग, वेस्टर्न क्लॉथ अलग हैं, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स अलग हैं। फूड हैबिट्स इज आल्सो डिफरेंट। ये सब डिफरेंट चीजें हैं। देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस जो पास्ट में डेवलप हुए, जिसकी वजह से कल्चरल डिफरेंस क्रिएट होते हैं। दैट कैन बी ज्योग्राफिकल रीजन, सोशल, कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल रीजंस।
पीपल ऑफ एनी कंट्री आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट कल्चर ट्रेडिशन, सबकी कल्चर ट्रेडिशंस अलग होती है। नाउ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू डिफरेंशिएट कि कल्चर क्या है और सिविलाइजेशन क्या है। तो लोग जनरली इनको सिनोनिमसली यूज कर लेते हैं कि सिनोनिम्स हो, बट नहीं है सिनोनिम। क्या है सिविलाइजेशन का मतलब होता है हैविंग बेटर वेज ऑफ लिविंग एंड समथिंग मेकिंग नेचर वेंट टू फुलफिल देयर नीड्स। It also includes organizing societies into politically well-defined working groups collectively for improved condition or life in matter of food, waste, communication, and so on. तो एक ग्रुप सोसाइटी का जो डेवलप करता है अपने आप को मटेरियल चीजों में, लाइक दे हैव गुड वेज ऑफ लिविंग, वो अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, दे हैव मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, लाइक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है, तो ये सब चीजें पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्किटेक्चर था, प्रॉपर लिविंग पैटर्न था, सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो वो हो गया सिविलाइजेशन। तो thus some group consider themselves as civilized and look down upon others। तो जो ज्यादा मतलब मेटलिस्टिक लोग हैं, जिनके पास ज्यादा चीजें हैं, वो उनका तरीका ज्यादा हाई स्टैंडर्ड है रहने का, वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं। एंड लुक डाउन अपॉन अदर्स, वो बाकी को नीचे नजर से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब जैसे वेस्टर्न कल्चर है, तो यूरोपियन जब यहाँ आए तो उन्होंने इंडियन कल्चर को एक अलग वे में देखा थोड़ा सा। दे लुक डाउन अपॉन अस, क्योंकि उनका थोड़ा पहनावा ये सब ज्यादा हैवी कर देता, मेटेरियलिस्टिक ज्यादा था, इस वजह से। तो दे कंसिडर्ड देमसेल्फ मोर सिविलाइज्ड, ठीक है। नाउ अदर हैंड कल्चर, कल्चर क्या है? इनर बीइंग से रिलेटेड है, रिफाइनमेंट ऑफ हार्ट एंड हेड, दिमागी तौर पे और दिली तौर पे अपने आप को विकसित करना, स्पिरिचुअलिटी, साइंटिफिक एलिमेंट, फिलोसफिकल डेवलपमेंट, ये सब चीजें होना। Include arts and science, music, dance, various higher pursuit of human life, which are also classified as cultural activities. Now see, suppose एक सिटी डेवलप हुई, उसमें लोग रह रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, they have everything, अच्छा फूड, अच्छा पहनावा, but they don't have the music, they don't have the art, आर्ट्स, ये सब चीजें उन पे नहीं है। So उनका कल्चर वीक है। कल्चर इज रिच ऑलवेज, दे हैव द एलिमेंट जो आपको अंदर से खुश करते हैं, अंदर से प्लेजर फील करवाते हैं। तो civilized person may not be a cultured person। One who may look poor and daring, देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। कोई पुअर आदमी है, उसने थोड़े चीप कपड़े पहन रखे हैं, उसको अनसिविलाइज बोल सकता है, तो ये सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है, बिकॉज ऑफ हिज ड्रेसिंग सेंस। बट स्टिल ही मे हैव मोर कल्चर्ड पर्सन, हो सकता है ही इज हैविंग गुड इंटेलेक्ट, बहुत अच्छा इंटेलेक्ट है उनका, एंड ही इज हैविंग अ फिलोसफिकल आउटलुक चीजों को देखने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोक्रेटिस थे, ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, या इंडिया में कबीर दास का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ज्यादातर फिलोसफर जो रहे हैं, दे हैड देयर वेरी नॉर्मल लाइफ। तो कोई सोक्रेटिस या कबीर दास को अनसिविलाइज बोल सकता है कि ही इज नॉट हैविंग गुड क्लोथ्स, गंदे कपड़े हो रखे हैं। बट क्या कोई कह सकता है ही वॉज नॉट अ कल्चर्ड पर्सन? जो फिलोसफी के ज्ञाता है, फिलोसफी अच्छी आती थी, उनको हम अनकल्चर्ड नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके अलावा उल्टा कर दीजिए, one possessing ostentatious wealth may be considered civilized, but he may not have culture। culture नहीं हो सकता, किसी के पास में पैसा बहुत है, but he doesn't have this art, fine art, और spiritual element नहीं है, philosophy नहीं है, तो उसको नहीं कहा जाएगा culture है। तो यहाँ पे we can differentiate culture with civilization। culture is the higher level of inner refinement of human being। ह्यूमन केवल फिजिकल बींग्स नहीं है, जैसे ड्रेस आउटलुक की वजह से, फूड हैबिट्स की वजह से यू कैन से कि समवन की कल्चर्ड है, नहीं कल्चर्ड है। हाँ, सिविलाइजेशन बोल सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज वेरी इंटीग्रल टू सोसाइटी। सोसाइटी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ फूड क्लोथ्स यू वियर। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों साइड्स होती है हमारी लाइफ की। सो इफ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन फिजिकल, even on mental, but you are not taking care of your spiritual element, so that is problematic। So culture is more important than civilization, and if we have a strong culture, we will have a great civilization। So अगर culture अच्छा है तो civilization तो automatically strong होगी, but strong civilization doesn't, say कि हाँ किसी का culture बहुत अच्छा होगा। So that's what they have differentiated। केवल एक दो लाइन में you can write down, क्या write down कर सकते हैं कि यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, केवल एक डेफिनेशन निकाल ली जाए कल्चर की। कल्चर की डेफिनेशन है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, सो मेनी डेफिनेशन।
फॉर मी द बेस्ट डेफिनेशन इज दिस, वेरी सिंपल टर्म में जो हम पहन सोचते हैं और जो हम एक्टिविटीज करते हैं इंक्लूड दिस एस्पेक्ट इंक्लूड करता है। या आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कल्चर की। उसके अलावा दो पार्ट में बांटने की, मटेरियल नॉन मटेरियल, ये सब चीजें होती हैं। देन यू कैन राइट डाउन ओनली टू डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, कि सिविलाइजेशन जो है ज़्यादा फिजिकल है, मटेरियलिस्टिक काइंड ऑफ थिंग है, कल्चरल इनर बीइंग, इनर रिफाइनमेंट है। सो दैट्स ऑल टू हैव द गुड अंडरस्टैंडिंग। नाउ कम टू द कल्चर एंड हेरिटेज। अब हेरिटेज से कल्चर को कनेक्ट करते हैं। व्हाट इज कल्चर? यू हैव अंडरस्टूड। व्हाट इज हेरिटेज? कल्चर डेवलपमेंट जो है हिस्टोरिकल प्रोसेस है। हमारे एंसेस्टर जो थे, पूर्वज, उन्होंने कुछ चीजें सीखी अपने पुराने पूर्वजों से, अपने पहले के लोगों से। उन्होंने हमें दिया कुछ ऐड करके अपने एक्सपीरियंस से, और दोज विच दे डिड नॉट कंसिडर यूजफुल, उन्होंने वो गिव अप कर दिया जो यूज में नहीं था। वी इन टर्न हैव लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर एंसेस्टर, हमने अपने एंसेस्टर से कई सारी चीजें सीखी। एज टाइम गोज वी कंटिन्यू टू ऐड न्यू थॉट्स, और जैसे टाइम गुजरा हम भी उनको जो है आगे बढ़ाते चले गए, कुछ को ऐड करते चले गए, कुछ को रिफाइन करते चले गए, कुछ को हटाते भी चले गए। सो इस तरीके से कल्चर इज ट्रांसमिटेड एंड कैरिड फॉरवर्ड फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट। तो कल्चर ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, जिसमें से कुछ एलिमेंट हटा दिए जाते हैं, बट फंडामेंटल कल्चर इज ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि एक प्रोसेस के थ्रू वो आपको ट्रांसफर होता आ रहा है फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। कल्चर भी इनहेरिटेड फ्रॉम अ प्रेसिडेंस कॉल्ड द कल्चर हेरिटेज। तो जो कल्चर हम अपने पुराने लोगों से लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, दैट इज अ कल्चरल हेरिटेज। This heritage exists at various levels. Humanity as a whole has inherited a culture which may be called human heritage. एक human culture है, we live in a certain way, every human being. So humanity in itself a human heritage culture. So we have adopted a human living ways. ठीक है? Like we don't live like animal. वर्ल्ड में अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, बट कोई जानवर की तरह तो नहीं रहता है। जनरली वी लिव लाइक अ ह्यूमन। तो ह्यूमन एक अपने आप में एक हेरिटेज है ना, हमें अपने पुराने लोगों से मिला है कि वी आर नॉट लाइक एनिमल, हमें अलग तरीके से रहना है। सो वी स्टार्ट लिविंग इन दैट वे। कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स ऑल दोज एस्पेक्ट। अब कल्चरल हेरिटेज को हमने कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज इट? जो हमने अडॉप्ट किया है फ्रॉम आवर एंसेस्टर। Those aspects of values of culture transmitted to human beings by the ancestor generation to generation, that is okay. फ्यू एग्जाम्पल क्लेरिफाई करें। अब ये कुछ कल्चरल एक्सपेक्ट, ताजमहल मिला है, गांधीनगर टेम्पल, दिल्ली फोर्ट, कुतुब मीनार, ये सब आर्किटेक्चर वाली चीजें हो गई। तो ये सब कल्चरल हेरिटेज हो गई हमारी। उसके अलावा यही नहीं, मॉन्यूमेंट, मटेरियल आर्टिफैक्ट, इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, फिलोसफी, ट्रीज ऑफ नॉलेज, जैसे वैदिक नॉलेज, उपनिषद वगैरह हैं, ये और भी साइंटिफिक जो भी पुराने टाइम की चीजें वो हमें मिली हैं। ठीक है? साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरी, सभी पार्ट है हेरिटेज का। सो चाहे वो फिजिकल कोई भी चीज हो या इंटेलेक्चुअल बेस पे, फिलोसफिकल, लैंग्वेज, आई मीन लैंग्वेज इज अ कल्चर हेरिटेज। जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमारी कल्चर हेरिटेज है, क्योंकि हमें मिली है। हमने तो नहीं स्टार्ट करी ना कि हम अभी एक नई लैंग्वेज ढूंढेंगे, नहीं, वी अडॉप्टेड। उसके अलावा जैसे बौद्धायन है, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, मैथमेटिक्स फील्ड में जो चीजें मिली हमें वो सब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, फिजिक्स की फील्ड में, केमिस्ट्री की फील्ड में नागार्जुन, मेडिकल फील्ड में पतंजलि या योगा, ये सभी इंडियन कल्चर हेरिटेज। योगा एक एक्सरसाइज हमने अपने आवाज से डिस्कवर नहीं करी, हमने भी अडॉप्टेड पतंजलि का दिया हुआ योगा। सो ये सब हमारी कल्चर हेरिटेज हो गई। कल्चर में चेंज होते हैं, बट हेरिटेज डज नॉट। हेरिटेज में चेंज नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई से कि कल्चर पहले ये था और अब कल्चर ये हो गया, तो कल्चर इज चेंजिंग, वी हैव अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स। बट इफ आई टॉक अबाउट कल्चर हेरिटेज, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पतंजलि का योगा बदल गया, या किसी की कोई जैसे किसी की कोई पहले की डिस्कवरी है वो चेंज होगी। वो चेंज कैसे हो सकती है? हेरिटेज विल रिमेन हेरिटेज। ओके, कल्चर हेरिटेज विल रिमेन हेरिटेज, बट कल्चर विल चेंज। हो सकता है हम उस हेरिटेज को जिस तरीके से यूज कर रहे हैं, सपोज कीजिए योगा है, वी आर प्रैक्टिसिंग योगा, या मेडिसिन की फील्ड में चरक ने कुछ दिया अपना, एक कंट्रीब्यूट करा, सो हिज कंट्रीब्यूशन हमने यूज करे और हम अपने भी यूज कर रहे हैं। सो वी आर एडिंग ऑन द न्यू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन, और अपनी खुद की नॉलेज हम यूज करके एड ऑन कर रहे हैं। सो दैट कल्चर इज चेंजिंग, बट जो उनकी नॉलेज है दैट इज कल्चर हेरिटेज, वो तो इंटेक्ट रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो भी इंडिविजुअल हम सब जो है अडॉप्ट करते हैं कुछ बाहर के से, और इंडियन कल्चर हेरिटेज विल रिमेन अनचेंज। ये मैंने समझा दिया है ये सब चीजें।
इंडियन लिटरेचर हो चाहे स्क्रिप्चर्स हो कुछ भी हो। सो ऑल दीज आर कल्चर हेरिटेज जो हमें हेल्प करती हैं सिविलाइज बनने, कल्चर पर्सन बनने और डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलप, सपोज कीजिए सोसाइटी है जहाँ पे बच्चों का जन्म होता है और उनको जीरो मिलता है कल्चर से, कुछ कल्चर ही नहीं मिल रहा, जीरो, तो नो लैंग्वेज, नो नॉलेज ऑफ प्रायर। आप जैसे बचपन से बुक्स रीड करना स्टार्ट कर देते हो, आप फर्स्ट अपने 1-2 साल में आप काखा सीख रहे हो, एबीसीडी सीख रहे हो, क्यों सीख रहे हो? ऑलरेडी डेवलप्ड है। अब आपको खुद से स्टार्ट करना पड़े लैंग्वेज, 10 साल तो ये समझने में लग जाएंगे अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करना है। तो कल्चर इज गिविंग अस सो मेनी थिंग्स, सो दी ऑल दीज थिंग्स आर द कल्चर हेरिटेज जिनके वजह से हम डेवलपमेंट स्टार्ट जल्दी करते हैं। कोई भी न्यू इन्वेंशन, कुछ भी न्यू डिस्कवरी क्यों जल्दी हो जाती है? जैसे सपोज कीजिए आपको आज कोई डिस्कवरी करनी है, ओशियन में जाके कहीं पे कोई नया आइलैंड खोजना है, तो आपको मैपिंग है, सब चीजें हैं, कहाँ से आएंगी? क्योंकि अब से बहुत हजार साल पहले से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दी, उनकी नॉलेज ट्रांसमिट हुई, देन वी यूज, फिर हमने और डेवलपमेंट करा। तो दैट्स ऑल आवर कल्चर हेरिटेज। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नाउ यू कैन रियलाइज, यू कैन थिंक मोर अबाउट इट। नाउ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के, डायरेक्टली देख लेते हैं। कल्चर इज लर्नड एंड एक्वायर्ड। कल्चर लर्नड होता है, एक्वायर होता है। एक्वायर हम पीछे से एक्वायर करते हैं, लर्नड और कुछ सीख के एड ऑन करते हैं उस चीज में। वन थिंग, एग्जाम्पल दे दिया है, जैसे फैमिली मेंबर से सीखते हैं, सोसाइटी से, वगैरह वगैरह सब चीजें। तो वी लर्न एंड वी एक्वायर, हम समझते हैं उसको एक्वायर करते हैं। कल्चर इज शेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कल्चर इज नॉट इंडिविजुअल, कल्चर पूरा ग्रुप शेयर करता है, दैट्स हाउ इट डेवलप्स। कल्चर इज क्यूमुलेटिव। Different knowledge embodied in the culture can be passed from one generation to other generation. More and more knowledge is added. मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट, हेड ऑन हो रही है। कल्चर ऑलरेडी है, उसमें और हो रही है, तो क्यूमुलेटिव बढ़ता चला जाता है, क्यूमुलेशन हो रहा है, एड ऑन हो रहा है, चेंज होता है। दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, बदलता है, क्योंकि हम कुछ चीजें गिव अप करते हैं, कुछ चीजें एड ऑन करते हैं। कल्चर डायनामिक, दैट इज ऑल्सो सेम, बदलाव है, चेंजेस हैं। कल्चर गिव्स अस रेंज ऑफ परमिसिबल बिहेवियर पैटर्न। परमिसिबल बिहेवियर पैटर्न मतलब जो परमिटेड है, यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ बिहेवियर पैटर्न, वो हमें कल्चर से मिलते हैं। जैसे यू डोंट नीड टू डेवलप योर ओन बिहेवियर पैटर्न, आपको किस तरह से बिहेव करना है, यू नो ऑलरेडी, तो दैट मेक्स योर लाइफ इजियर। आपको सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है लोगों से, तो वो परमिसिबल बिहेवियर पैटर्न प्रोवाइड करता है। कल्चर इज डाइवर्स, डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट कल्चर। फ्यू किलोमीटर्स पे कल्चर चेंज हो जाता है, क्योंकि वहाँ के लोग अलग वे में रहते हैं। कल्चर इज हाइडेशन। आइडियशनल का मतलब क्या है कि इट इज अ आइडियल थिंग। तो एक आइडियल पैटर्न मिलता है जो आपको फॉलो करना है, यू कैन फॉलो दैट आइडियल पैटर्न, उसके हिसाब से आप प्रोग्रेस कर सकते हो। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ कल्चर, इफ यू वांट टू नोट डाउन, शॉर्ट्स में आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अंडरस्टैंडिंग मेंस के पर्सपेक्टिव से है। व्हेन यू कैन इसको पढ़ के आप यू कैन राइट अ गुड आंसर। अगर कहीं भी कल्चर हेरिटेज से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, 2018-19 में शायद पूछ लिया गया है कि कल्चर हेरिटेज की इंपॉर्टेंट क्या है, उनको प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस क्यों है, तो अगर जिस कोई ये चैप्टर रीड करे, ही कैन राइट दैट आंसर वेरी इजीली। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो यू विल बी एबल टू डू इट बाय योरसेल्फ, आप खुद से सोच सकते हैं। मैं बता देता हूँ इसमें पढ़ के, बहुत क्लोजली लिंक है। ये एक ornament जैसा है जो हम यूज कर सकते हैं। इट इज वॉट मेक्स अस ह्यूमन, ये हमें ह्यूमन बनाता है। विदाउट कल्चर कोई ह्यूमन नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास कल्चर नहीं होगा तो आप तो यू विल बी लाइक एनिमल। एनिमल हु इज वॉन्डरिंग, हु इज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ तक कि एनिमल्स का भी कल्चर होता है, दे लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने सोसाइटी से देखते वो भी सीखते हैं। तो अगर कल्चर ही नहीं होगा तो कहाँ से एग्जिस्टेंस होगा? हाउ विल यू से कि आप ह्यूमन हो? आप ह्यूमन हो, ये अवेयरनेस भी आपको कल्चर की वजह से ही आ रही है कहीं ना कहीं। कल्चर, ट्रेडिशंस, बिलीफ्स होते हैं, वे ऑफ लाइफ होता है, स्पिरिचुअल से लेकर मेटेरियलिस्टिक सब चीजें मिलती हैं। आपको एक मीनिंग मिलता है किस तरह की लाइफ जीनी है, आपको खुद एक्सप्लोर नहीं करना। यू हैव अ सर्टेन पैटर्न जो आपको पहले से ही मिला हुआ है, उस पर बिल्डअप करके आपको न्यू एक्सप्लोर करना है। यू कैन डू, यू कैन मेक चेंजेस इन योर कल्चर्स को बेटर बना सकते हो। ह्यूमन बींग्स आर क्रिएटर ऑफ कल्चर, एट द सेम टाइम कल्चर इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। हमने कल्चर को बनाया इनिशियली, बट उस प्रोसेस में बहुत टाइम लगा। नाउ इट हेल्प्स अस टू मेक आवरसेल्फ अ ह्यूमन बीइंग, हमें ह्यूमन बनाने में हेल्प करता है। रिलीजियस बिलीफ हैं, सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं, सबकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी होती है जो प्रोग्रेस करनी चाहिए, इंटरफेथ डायलॉग होने चाहिए। कुछ नहीं इसमें बताया, रिलीजियस इज ऑल्सो अ पार्ट, एंड इनको आगे बढ़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट नो कि एक दूसरा रिलीजन भी है, उसको भी वी शुड रेस्पेक्ट।
नीड फॉर कोई एग्जिस्टेंस मेक द कोएक्सिस्टेंस ऑफ कल्चर एंड बिलीफ नेसेसरी। देखिए एक टाइम था जब जो अलग अलग जगह थी उनमें इंटरेक्शन नहीं था, तो एक प्लेस है उसका एक अपना अलग कल्चर है, दूसरे प्लेस का अलग कल्चर है, पीपल आर एंजॉइंग। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा, मॉडर्न एज आई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ट्रांसपोर्ट हुआ, तो इट इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, सब कनेक्ट हो गए। जब कल्चर इंटरमिक्स होते हैं उस समय एक चैलेंज डेवलप होता है। वन शुड नॉट फील कि मेरा कल्चर इज सुपीरियर, जिसकी वजह से वो एक कॉन्फ्लिक्ट हो। यू रेस्पेक्ट योर कल्चर एज वेल एज अदर कल्चर, जिससे एक हार्मनी डेवलप हो। सो ये नहीं भूलना है, डायलॉग करके उन चीजों को सोल्व आउट करना है। ये एक थोड़ा सेक्युलर टाइप की चीज हुई ना, टॉलरेंस, सेक्युलर और टैकल क्रिमिनलिज्म। ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस। तो कुछ भी कल्चर हो, कोई भी कल्चर वर्ल्ड का है, दीज आर इंटीग्रल। कि ट्रुथ सच्चाई हो, ब्यूटी हो, आर्ट एंड गुडनेस अच्छाई हो, इनके बेसिस पे वी कैन कम टू द कंक्लूजन कुछ चीजों में। इट इज अ कल्चर दैट ब्रिंग अस क्लोजर टू द ट्रूथ। हमें फिलोसफी से, हमें सच्चाई से के क्लोजर लाता है फिलोसफी और रिलीजन के थ्रू। एक सोच ऑलरेडी डेवलप है जो हमें खुद डेवलप नहीं करनी। नाउ वी कैन एनालाइज और हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाता है आर्ट से, हमें एक एस्थेटिक सुंदर बीइंग बनाता है। कल्चर है जो हमें एथिकल बीइंग बनाता है और ह्यूमन बीइंग्स के पास लाके हमें सिखाता है लव, टॉलरेंस, पीस। सो तीन इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रुथ, ब्यूटी ऑफ लाइफ एंड गुडनेस, एथिकल वेलबींग, ये सब चीजें सच्चाई देता है। वी नो व्हाट एक्चुअली थिंग्स आर ब्यूटी, इट मेक्स अ लाइफ ब्यूटीफुल विद आर्ट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। इट मेक्स अस अ गुड ह्यूमन बीइंग क्योंकि ये एथिकल पर्सपेक्टिव देता है लाइफ को। सो दैट्स वो कल्चर हेरिटेज इंपॉर्टेंस। कल्चर की इंपॉर्टेंस कह लें यहाँ पे, कल्चर हेरिटेज की। सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। एक बार समराइज करा गया है, इसको देख लेते हैं। कल्ट, कल्चर, मीनिंग बता दिया मैंने, समझा दिया। संस्कृत है द सेम मीनिंग। क्री, प्रकृति, प्रकृति जो नेचुरल चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हुई हुई हैं। संस्कृति जो हमने डिफाइन करी है। एंड विकृति जिनको डैमेज कर दिया गया है। Culture may be defined as the way an individual, especially a group, think, feel, organize themselves, celebrate the shared life. Culture क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, सोचते हैं इस तरीके से, किसी भी टाइप का वर्क करते हैं, दैट इज कल्चर। कल्चर के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक्वायर करते हैं, लर्न इट एंड एक्वायर होता है, लॉस्ट और शेयर्ड हो जाता है, शेयर किया जाता है, क्यूमुलेटिव है, बढ़ता जाता है, डायनेमिक है, डाइवर्स है, ये सब ऑलरेडी यू हैव लर्न। Culture produces the kind of literature, music, dance, sculpture, architecture, and various other art form. कई सारी art form देता है, it makes our life beautiful. Three element, truth, beauty and goodness. उसके अलावा आइडियाज देता है, आइडियल्स देता है, वैल्यूज देता है, जिससे हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आइडियाज, आइडियल्स एंड वैल्यूज, सब पे हम एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकते हैं आगे। सेल्फ रिस्ट्रेनिंग कंडक्ट, कंसिडरेशन फॉर फीलिंग ऑफ अदर्स, सब अच्छा ही बुराई क्या है, हमारे राइट्स क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ड्यूटीज क्या है, सब चीजें आ जाती हैं। कल्चर हेरिटेज मीन जो हमने अडॉप्ट किया है अपने एंसेस्टर से, या आर्किटेक्चर, मॉन्यूमेंट, मटेरियल, अचीवमेंट, फिलोसफी, नॉलेज, सब कुछ हमारा कल्चर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, यू कैन डू दिस क्वेश्चंस। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज NIOS की साइट से, इतना डालिए NIOS और यहाँ से जुड़ जाएगा। तो होपफुली अगर आपने वीडियो रिलीजियसली देखी है तो नाउ यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ व्हाट कल्चर इज। कल्चर क्या है, कल्चर का रोल क्या है हमारी लाइफ में, कल्चर हेरिटेज का मीनिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज कल्चर हेरिटेज इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। इन द सेकंड चैप्टर आई विल बी टेलिंग यू इंडियन कल्चर हेरिटेज स्पेसिफिकली, that is very important, but for that you must understand what culture is. So thanks for watching this video, or the main purpose of this video to make you understand the fundamentals of the terminology, जिन पे पूरी की पूरी आपकी बुक बेस्ड है। हम बुक्स पढ़ लेते हैं बट वी स्टिल डोंट नो कल्चर क्या होता है। फॉर दैट यू शुड वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। उसके अलावा बाकी एनसीईआरटी वगैरह की अदर वीडियोस हैं, उनको भी आप देख सकते हैं चैनल पे जाके मेरे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल UPSC टू द पॉइंट।